अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाएं। अल्लाह ताला तमाम गमज़दा लोगों के गमों को दूर करे, तमाम मोमिनों के नेक और जायज़ हाजात को पूरा करें। और जहाँ कहीं इस्लाम के लिए जो कोई भी जिहाद कर रहे हैं, जो भी मुजाहिद हैं, अल्लाह ताला उन्हें नुसरत व फतेह हासिल फरमाए और हर मोमिन तक अल्लाह ताला अपनी मदद को पहुंचाए, आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। कल हम आमना रसूल पढ़ रहे थे। इसकी फजीलत में हमने ये देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मेराज के मौके पर मिली थी और अल्लाह ताला के अर्श के नीचे से खजाने में से इसको दिया गया था, आखिरी आयत को खुसूसन। ये दो आयतें हैं, जो आखिरी आयत है इसके बारे में कहा जा रहा है। और एक हदीस में हमें इसका मफ़हूम मिलता है कि जो ये रात में पढ़ ले ये उसके लिए काफी हो जाती है, यानी कि हर तरह से, हर शर से उसकी हिफाजत हो जाती है। और हमने इससे पहले एक आयत पढ़ी जिसमें ये बताया जा रहा था कि जो कुछ भी तुम्हारे नफ्सों में है वो तुम उसको जाहिर करो या उसको पोशीदा रखो, अल्लाह ताला उसको जानने वाला है। और अल्लाह ताला जिसको चाहे वो बख्श बख्श दे और जिसको चाहे वो अजाब दे। इसके बारे में भी हमने थोड़ा तफसील से जाना था। और इसके बारे में ये था कि सहाबा जाते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में बताते हैं कि अमल करना तो हमारे बस में है, लेकिन दिल में जो ख्यालात आते हैं उस पर हमारा बस नहीं है। और अगर अल्लाह ताला उस पर हमारा मुहासिबा करेगा तो फिर हमारा क्या होगा। तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस वक्त तुम समियाना व अताना कहो। तो उसके फौरन ही बाद ये आयत नाजिल होती है, यानी कि ये आयतों के बाद जब सहाबा का ये तर्ज अमल हो गया कि उन्होंने समियाना अताना कहा, तो इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत फिर से नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह ताला खुद बता रहे हैं कि रसूल और जो मोमिन है, तो वाह के वाह जो यहाँ वल मोमिनून है, ये कहाँ पे जाएगा? रसूल के बाद। रसूल और मोमिन जो है ईमान लाए उस पर जो हमने नाजिल किया, जो इससे पहले जो आयत नाजिल हुई उस हुक्म या चाहे जो कुछ भी नाजिल हो रहा था उस पर वो ईमान लाए। और यही बताया जा रहा था कि हर एक सब किस पर ईमान लाए? अल्लाह पर, फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर। और नहीं फर्क करते वो किसी रसूल के दरमियान। और उन्होंने क्या कहा? समियाना वाताना। और क्या कहा? गुफरान का, बख्शिश, बख्शिश चाहिए अल्लाह ताला से। तो अब जो है अगली आयत में अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला किसी भी नफ्स को उसकी वुसअत से बढ़कर उसे आजमाइश में नहीं डालेगा। चाहे कोई भी मामला हो, जाती तौर पर हो, माशरती तौर पर हो, या उस वक्त का जो हालात है कि अरब में जो भी ईमान ला रहे थे उन पर बहुत ज्यादा जुल्म सितम हो रहा था। तो उस वक्त भी, चाहे जाहिरी हमें आज के वक्त में भी हमें नजर आता है कि जो दीन और ईमान पर हैं उनके लिए बहुत ज्यादा आजमाइशें हैं, वो बहुत ज्यादा आजमाइशों में मुब्तला हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि किसी भी नफ्स को उसकी उस्सत से ज्यादा वो नहीं आजमाता। अब जाहिरन अब हम जो हालात चल रहे हैं गजा में भी, वहां पे भी एक दो मिसालें हम देख सकते हैं। हमें तो जाहिर नजर आ रहा है कि उनके जिस्मों पर हम जख्म देख सकते हैं, खून बह रहा है हम देख सकते हैं। लेकिन उसी शहीद के चेहरे पर हम मुस्कुराहट भी देख सकते हैं, हंसी भी देख सकते हैं, खुशी का जो असरात हैं और उनके जिस्म से निकलने वाली खुशबुएं हैं। और यहाँ तक कि आप सबने भी सुना होगा कि एक माँ अपने बेटे को बुला रही थी, वो दौड़ता हुआ आ रहा था घर की तरफ, लेकिन अचानक उस पर वो जो एयर स्ट्राइक हुई तो वहां पर वो अचानक से शहीद हो गया बच्चा। जाहिरन तो उसके जिस्म पर जख्म और उसके जिस्म के कई बार तो पार्ट्स भी इधर उधर बिखर जाते हैं। वो माँ ने अपनी आंखों से देखा। लेकिन उसी रात जब दोबारा से जब अल्लाह ताला अपने बंदों को एक सकीनत देना चाहते हैं तो अल्लाह ताला बहुत सारे वो राज जो मौत के बाद वाक़ई होते हैं, आलम बरज़ख में होते हैं, खबर में होते हैं, वो सारे मामलात से आगाह कराता है अल्लाह ताला, ताकि अपने जो बंदे हैं जो दुनिया में हैं वो उन्हें यकीन भी आ जाए। अल्लाह ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्लाह ताला ने कह दिया कि इस पर ईमान लाओ, बल्कि अल्लाह
ताला ने कई बार उसकी बहुत सारी दलीलें दी हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के मौके पर अल्लाह ताला ने जो सफ़र कराया, यही बताने के लिए कि वाक़ई में मौत के बाद एक ज़िंदगी है और वहाँ के हालात ऐसे हैं, वहाँ की दुनिया इतनी खूबसूरत है, वहाँ जन्नत भी है, वहाँ पे जहन्नुम भी है, वहाँ पे सज़ाएँ भी हैं, वहाँ से भी हमें मिलता है। और अदर टाइम्स भी आम हालात में भी हम देख सकते हैं कि कभी खबर की खुदाई होती है और वहाँ से लाश बिल्कुल फ्रेश बाहर आमद होती है उसकी, यानी कि वो निकल आती है एकदम जो फ्रेश होता है इंसान, कि हालांकि उसे दफनाए हुए कई एक बार 30 साल 40 साल हो गए होते हैं, और कई एक जिस्म सड़ गल जाते हैं। तो ये सारे कई तरह के मौजिज़ात, यानी कि एक अपने बंदों को यकीन दिलाने के लिए मौत के बाद की ज़िंदगी है, बरहक़ है, और उसके लिए तुम अमल करो और तुम्हें वहाँ पर लौट कर आना है, उसी के तुम्हारे अमाल के मुताबिक है वहाँ पर तुम्हारे लिए फ़ैसला होगा। ये बार-बार हमें कई जगहों से हमें जो है इसके सबूत मिलते रहते हैं। तो उसी में एक ये भी था कि अम, अ, के जो मैं बयान कर रही थी इंसिडेंट, कि माँ देखती है कि बच्चे के जिस्म के छितरे उड़ जाते हैं, लेकिन जब वो पूछती है, लेकिन रात में वो ख्वाब में देखती है कि बच्चा को वो ख्वाब में देखती है और पूछती है माँ अपने बच्चे से कि क्या तुम्हें तकलीफ हुई थी? तुम किस हाल में हो? तो बच्चा यही कहता है कि आपने पुकारा था तो मैं दौड़ता हुआ आ रहा था, लेकिन अचानक मैं घर की तरफ आ रहा था और अचानक से मैं सीधे जन्नत में पहुँच गया। यानी कि ज़ाहिरी दुनिया की आँखों से तो उसका बहुत एक बुरा हाल हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको उस तकलीफ़ से, उस मुश्किल से, उस परेशानी से बचा लिया। और कहा जाता है ना, आखिरत में जब पूछा जाएगा कि तुम में से कौन है जो दुनिया में वापस जाना चाहेगा, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ शहीद ऐसा होगा जो ये कहेगा कि मैं दुनिया में जाना चाहूँगा और दोबारा से तेरे लिए मैं शहीद होना चाहूँगा। और कहा जाता है ना कि शहीद को ज़ाहिर हमें हमें लगता है ना कितना ज़ख्मी हो गया, कितनी तकलीफ़ हो रही है, कितना खून बह रहा है उसका, कई बार जिस्म के अज़ा भी कट जाते हैं। लेकिन शहीद कहता है कि बिल्कुल उसे जैसे एक पिंच बराबर तकलीफ़ हुई थी। और क्योंकि उसे उसमें बहुत लज़्ज़त आई थी और तकलीफ़ नहीं हुई थी, तो सिर्फ़ शहीद एक इंसान ऐसा होगा जो कहेगा कि मैं दोबारा तेरी राह में शहीद होना पसंद करूँगा। तो इससे भी, और यहाँ तक कि आसिया जो फ़िरौन की बीवी थी, उनके बारे में भी हमें मालूम होता है ना कि जब वो उन्हें शहीद कर रहा था, तो उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। यानी कि ज़ाहिरन तो नज़र आ रहा था कि बहुत तकलीफ़ से गुज़र रही हैं, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कुराहट, यानी कि उसी वक़्त अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत का दीदार करवा दिया था। तो दुनिया में कई बार जो तकलीफ़ों से हम गुज़र रहे होते हैं, उसके लिए हमारे दिमाग में क्लियर ये बात होनी ज़रूरी है कि अल्लाह ताला हमारी उस्सत से बढ़कर हमें नहीं आज़मा रहा है। उस वक़्त अगर हम सब्र से काम लें और नमाज़ और दुआ का सहारा लें और बिल्कुल सब्र और शुक्र से निकल जाएँ, तो अल्लाह ताला अपने उस बंदे के लिए बहुत आला दर्जात, बहुत ज़्यादा अजर और सवाब रखेगा। लेकिन हाँ, हमें खुद से कभी भी नहीं माँगना चाहिए कि हमारे लिए परेशानियाँ दे या कोई कुछ और दे, या जंग में ही क्यों ना हो लड़ने का मौका दे, या जंग आ जाए हम लड़ें। ऐसा, यानी कि इस तरह की बातें हमें दुआएँ नहीं माँगनी चाहिए कि हो सकता है कि वो मौका आ जाए और हम पीछे हट जाएँ। हाँ, दुआ ज़रूर माँगनी चाहिए कि अल्लाह ताला तू हमें इसके लिए चुन ले। तेरी राह में जो हमसे, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि किस में कितनी वुसअत है, कौन किस राह में अपनी खिदमत दे सकता है। अब एक इंसान है, वाक़ई वो मैदान जंग में जाकर जिहाद करके वो शहीद होकर अम, अल्लाह ताला को अपने ईमान का सबूत दे। वहीं एक और इंसान है जो शायद वो काम ना करे, लेकिन हाँ, पेन से या अपने आप को एक टीचर, एक मुअल्लिम के तौर पर अल्लाह ताला की राह में जिहाद करे, वो लोगों को इल्म पहुँचा रहा हो, इल्म सिखा रहा हो। बहुत सारे लोग रिसेंट कल भी हम कहीं पे एक वीडियो देख रही थी न्यूज़ में, न्यूज़ आई थी या व्हाट्सएप पे पता नहीं, कि एक लड़की जो एक गाँव में ब्याह कर आती है, वो जो कुरान और सुन्नत का इल्म रखती है, तो उसने औरतों को जमा किया, कुरान और सुन्नत का इल्म उसने सिखाया, फिर उन औरतों ने अपने मर्दों को सिखाया, तो इस तरीके से पूरा गाँव तब्दील हो गया, जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में, उसके रहनुमाई में अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा है। और अब जो है बच्चों की तालीम और तरबियत हो रही है, दीनी तरबियत हो रही है, तो अल्लाह ताला ने वो एक लड़की से वो उसने खिदमत ले ली। और इमाम महदी के बारे में भी हम सुनते हैं कि ओवरनाइट रातों-रात अल्लाह ताला उन्हें उस काबिल बना देगा।
तो हमें क्या चाहिए कि हम दुआ ये करें कि जैसे बहुत खूबसूरत दुआएं हैं, अल्लाहुम्मस्तखदिमनी वला तस्तब्दिलनी, यानी कि अल्लाह ताला तू मुझसे खिदमत ले ले और मुझे ना बदल। यानी कि जब हम अल्लाह ताला से चाहेंगे कि तू हमसे खिदमत ले, तो फिर वो तय करेगा कि हम उस काबिल हैं। अगर हम उस काबिल नहीं भी हैं तो फिर अल्लाह ताला हमें उस काबिल बना देगा। और अल्लाह ताला से ये भी दुआ कर सकते हैं, अल्लाहुम्मज्तबानी, यानी कि तू मुझे चुन ले, वजअलनी मिन इबादिका सालिहीन, और मुझे नेक लोगों में से बना ले। चाहे शहीद होकर मरे या इल्म सिखाते हुए या इल्म सीखते हुए, जैसे भी हो, हमारा फाइनल जो डेस्टिनेशन क्या होनी चाहिए कि अल्लाह ताला आखिरत में हमें अपने नेक मुखलिस दीन और ईमान वाले बंदे जो हैं, या वो बंदे जो अल्लाह ताला को महबूब है, उन बंदों में हमें शामिल कर ले। चाहे, और अल्लाह ताला सिर्फ वो जानता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में भी हमने देखा था कि मूसा अलैहिस्सलाम दरियाफ्त करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस वक्त क्या कोई है जो मुझसे भी बरगजीदा है या अ, बेहतर इंसान है। नहीं नहीं, सॉरी, मैं कोई और वाक़ई की तरफ चली गई। मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि अल्लाह ताला जन्नत में मेरी रफ़ाक़त में कौन होगा? यानी कि मेरे साथ मेरा साथी कौन बनेगा? तो अल्लाह ताला फिर एक शख्स का नाम लेते हैं कि वो होगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम उसे ढूँढते हुए जाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या ख़ास बात है जो ये मेरा पड़ोसी बनेगा या मेरा साथी बनेगा जन्नत में। तो वो देखते हैं कि वो अपनी बूढ़ी माँ की ख़िदमत कर रहा है शख्स। तो अ, हमें नहीं मालूम कि अल्लाह ताला इंसान से कौन सी खिदमत करवा ले और किस खिदमत पर वो राजी हो जाए, और उससे अल्लाह ताला जन्नत में कौन से दर्जात अता फरमा दे। तो खुद से कभी हमें मशक्कत, मेहनत या आजमाइशों या फितनों में पड़ने की दुआएं नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला के सामने यही दुआ करना चाहिए कि तू हमें चुन ले, के तू हमें नेक बंदा बना दे, अपने नेक बंदों में तू हमें शामिल कर ले। मूसा अलैहि सलाम के लिए भी अल्लाह ताला फरमाता है, आयत आती है कि अल्लाह ताला कहता है, अस्तनातनी अस्तनातुनी, यानी कि मैंने तुझे बनाया मेरे लिए, लिनफ्सी, लिनफ्सी, मेरे लिए मैंने तुझे बनाया। यानी कि मैंने तुम्हें इस तरह से तैयार करवाया है ताकि मैं तुमसे अपनी खिदमत लूं। तो ऐसे ही अल्लाह ताला चुनता है, और जब वो चुनता है तो वो काबिलियतों को अंदर डाल देता है। तो हमें भी दुआ क्या करनी चाहिए कि अल्लाह ताला तू हमें चुन ले, कि हम तेरे मुखर्रब बंदे बने, हम तेरे महबूब बंदे बने, और वो अल्लाह ताला फैसला करेगा कि हम किस तरीके से उसके महबूब बंदे बन सकते हैं, हमारे अंदर क्या काबिलियतें हैं, क्या सलाहियतें हैं, किस रास्ते पर चलकर हम वो अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। तो इंसान को खुद से कभी ये नहीं मांगना चाहिए कि तू हमें फला आजमाइश में डाल दे या कुछ और हाँ, लेकिन दुआएं जो है हमें मांगते रहना चाहिए। जैसे अल्लाहुम्मा रज़क़ना शहादतन फी बलदी सबीलिक, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की दुआ थी कि तेरे यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में मुझे शहादत नसीब फरमा। हमें मांगनी चाहिए कि, और अल्लाह ताला से ये भी दुआ मांगनी चाहिए कि तो हमें अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका तौबतन नसूहा, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुस्नुल खातिमा, इस तरह की दुआएं हमें मांगनी चाहिए। और जो और कैसी कौन सी दुआ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली मिन क़ब्लिल मौती वरहमनी इंदल मौती वला तुअज़्ज़िबनी बअदल मौती वला तुहासिबनी यौमल क़ियामत, यानी कि सारी दुआएं आ गई। तो इस तरह से जो आखिरत को रिलेट होती हैं वो दुआएं जुबानी याद करें, अपने सजदों में पढ़ें। ठीक है, अपने सजदों में उन दुआओं को मांगते रहें। हर हमेशा दुनिया की परेशानियां, दुनिया की हाजतें, दुनिया की जो हम मांगे ना मांगे अल्लाह ताला हमें खिला देगा, हमें हम मांगे ना मांगे लिबास पहना देगा। हमारी हमारी तकदीरों में जो है वो तो होना ही है, लेकिन वहां पे भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि तकदीर लिखने के बाद अल्लाह ताला ने एक क्लॉज वहां पे रख दिया कि ये तकदीर बदल सकती है अगर मेरा बंदा मुझसे मांगे। तो कभी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी तकदीर में जो है वही होगा, बल्कि अल्लाह ताला से मैं मांगूंगी और अल्लाह ताला मुझे अता फरमाएगा अगर वो मेरे लिए बेहतर है। तो ये यकीन हमें होना चाहिए, अल्लाह ताला की ज़ात से हमें उम्मीद होना चाहिए, और हमें यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें सुनने वाला है और हमें अता फरमाने वाला है। तो दुआओं का बहुत ज़्यादा हमें एहतमाम करना है। तो यहाँ पे वही बात आ गई कि अल्लाह ताला किसी नफ्स को उसकी वसअत से नहीं आज़माएगा। लहा मा कसबत, लहा यहाँ पे हाँ मुअन्नस का सिगा क्यों है? क्योंकि नफ्स की बात आई। नफ्स के लिए जैसे हम उर्दू में भी जान, मेरी जान कहते हैं, मेरा जान नहीं कहते, मेरी इस्तेमाल होता है। तो ऐसे ही नफ्स के लिए हमेशा मुअन्नस के सिगे आते हैं। तो हर नफ्स के लिए वही है जो उसने कमाया, कसबत।
यहाँ पे कसबत व अलैहा, अगेन व अलैहा उस पर, मक्तसबत यहाँ पे जो है ता का एक्स एडिशन ज्यादा हो गया। यहाँ पे कसबत उसने कमाया, यानी कि जब तक वो दुनिया में कमा रहा है, दुनिया में भी जो कुछ वो कमाएगा। और व अलैहा मक्तसबत, और जो उसने ये जो है बुराई की तरफ आ रहा है, यानी कि नेक आमाल भी उसने जो कमाए वो उसका भी उसे अजर मिलेगा, और जो कुछ बुराई उसने की होगी, क्योंकि बुराई के लिए अगेन अरबिक ग्रामेटिकली क्या आता है, सू अतन, गोल ता या ता मरबूता आता है, तो उसके लिए भी मुअन्नस का सीगा आता है। तो मक्तसबत जो उसने बुराइयां की होंगी वो भी उसी पर है। रब्बना, तो इसीलिए दुआ, फिर अगेन दुआ सिखाई जा रही है, रब्बना आए हमारे रब, ला तुआखिजना, नहीं तू, ठीक है, यहाँ पे तू, अखजना, इसका रूट वर्ड क्या है, अखजा, अलिफ खाजा, अखज पकड़ना, किसे, हमें, ला तुआखिजना ना पकड़ तो हमें, इन नसीना अगर हम भूल जाएं। इंशाल्लाह मैं पहले करवा चुकी थी एक दुआओं का, मैं यानी कि हर क्लास से पहले मैं एक दुआ जरूर सिखा रही थी। इंशाल्लाह मैं पीडीएफ भी भेज दूंगी, और हो सके तो मैं फिर दोबारा से भी एटलीस्ट एक दुआ बीच में मैं एहतमाम करूंगी। जी, ला तुआखिजना मत हमें पकड़, इन नसीना अगर हम भूल जाए, निसियान से, नसी भूलना, कौन, ना जो है हम के लिए आ रहा है, हम भूल जाएं, और अख्ताना, अख्ता ये किसके लिए, खता के लिए, और कौन, हम खता कर जाएं, हम चूकें। खता में क्या होता है, छोटी मोटी गलतियों के लिए खता का वर्ड इस्तेमाल होता है, यानी कि हम भूल जाएं। अब नमाज पढ़ रहे हैं, हम नमाज में कोई हमसे बात रह गई, वजू करते हुए कोई बात रह गई, या भूल कर हमने किसी की अमानत में खयानत कर दी, भूल कर हमने किसी पे बहतान लगाया, या कुछ भी हो सकता है ना। कौन सी आयत में रिपीट करवा, असमत आ रहा है, इसका क्या चाहिए आपको, एक मिनट। जी असमत आ रहा। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाजी यही जो आप अखजना वाली आयत है ना, जिसमें अखजना आता है, ये वाली आयत प्लीज आप रिपीट करेंगे। जी, अभी स्टार्ट किया है ना मैंने, जी यहीं से रब्बना ला तुआखिजना। जी जी ओके, यही यही जो अभी आपने स्टार्ट किया ना, जी बिल्कुल यही से आयत। पहले ला युकल्लिफुल्लाहु से रब्बना ला जी जी तुआखिजना से ना, बिल्कुल। या फिर चलिए मैं यहीं से आती हूँ दोबारा। जी जज़ाकल्लाह खैर। जी जी ला, रबना से ही अगर आप बोलेंगे तो ठीक है। रब्बना से, ओके ओके। रब्बना आए हमारे रब, ला तुआखिजना ना तू पकड़ हमें, इन नसीना अगर हम भूल जाएं, और अख्ताना हम खता करें, हम चूकें। रब्बना आए हमारे रब, इसमें जो ना आ रहा है हम के लिए, ठीक है, रब्बना हमारे रब, वला और ना, तहमिल, तहमिल हमल, जैसे हम औरत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं हमल, यानी कि बोझ के लिए। जी जी तहमिल ना तो जी बोझ डाल, आलैना हम पर, इसरन बोझ, ठीक है, इसरन जो है बोझ है, और वो बोझ के उठाने को जो है हमल कहते हैं। तो तहमिल और ना तू डाल, तहमिल में ता जो है तुम के लिए आ रहा है, अल्लाह ताला से हम कह रहे हैं ना, वला तहमिल ना तो हम पर डाल बोझ, कमा जैसा के, जैसा का मतलब होता है जैसा, माँ यानी के, जैसा के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, हमल डाला, हमलता, अगेन ता तुम के लिए, ता हमलता तूने डाला हूँ उसको, किसको, जिस बोझ को, यानी कि इससे पहले जो लोग थे वो दीन पर उनका अमल करना जो है, अब जैसे इससे पहले जो बनी इसराइल थे वो जब अपनी शरीयत को फॉलो नहीं कर रहे थे, तो क्या हो गया, उनके लिए कई सारी पाबंदियां आ गई थी, उनके लिए बहुत सारी चीजों के लिए
मना कर दिया गया था, जैसे उनके जानवरों में जो गोश्त है उसके लिए भी जो है पाबंदियां लग गई थी कि चर्बी वो नहीं खा सकते, और वो गोश्त जहाँ पे हड्डियों से चिमटा हुआ हो, यानी कि आगे आप सूरह मायदा में पढ़ सकते हैं कि बहुत सारी चीजें उन पर जो है हराम कर दी गई थी। तो इस तरीके से जब कभी हम शरीयत को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा कि उसी चीज के लिए अल्लाह ताला आगे हमारे लिए उस वक्त के लोगों के लिए एक्चुअली वो दुआ आ रही थी ना, कि उनके लिए एक एग्जाम्पल वो था कि बनी इसराइल जब वो शरीयत पर चल नहीं रहे थे, यानी कि उससे पहले की जो कौम है, एक पैगंबर के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे आ रहे थे ना, तो जब उन्होंने एक रसूल की इताअत नहीं की थी, तो अगले रसूल जो शरीयत लेकर आए थे तो वो और भी जो है मुश्किल हो गई थी। तो इसीलिए यहाँ पे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को क्या सिखाया जा रहा है कि हम पर वो बोझ ना डाल जो इससे पहले हम पर डाला, जो इससे पहले के लोगों पर डाला गया था, अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, उन लोगों पर जो हमसे पहले गुजरे थे। रब्बना, आए हमारे रब, वला तुहम्मिलना, और ना हमसे उठवा। एक है हमल, उठाना, खुद, ठीक है। हमिल, तहमिल तुम डालो बोझ, ये हमिल तजदीद के साथ उठवा हमसे, तो हम मिलना हमसे उठवा। अ, ये किस बाब से आ रहा है, रिसेंटली हमने कहाँ पे पढ़ा, एक है जैसे कि मिसाल के तौर पर नजला, उसने उतारा, नजला वो उतरा। फर्क, जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको समझने के लिए। नजला वो उतरा, नजला नहीं, सॉरी, नजला उसने उतारा, यानी कि बाहर से एक पर्सन दूसरे पर्सन पर काम हो रहा है। नजला उसने उतारा, या अनजला भी जो है उसने उतारा। नजला जब तजदीद के साथ आएगा, नजला वो उतरा, ठीक है। तो ऐसे ही, तो हम मिलना, तू हमसे उठवा, तो हम मिलना हमसे उठवा, माला जो, ला नहीं, ताकत लाना हमारे लिए, यानी कि वो बोझ हम पर ना डाल जिसकी हमें ताकत नहीं है, यानी कि इस तरह की आजमाइशों में ना डाल, इस तरह की फितनों में ना डाल, या इस तरह की जिम्मेदारियों में ना डाल जो इसको हम उठा ना सके। वाफू, और दरगुजर कर तू, वाफू दरगुजर कर, अन्ना हमसे, वाफु अन्ना हमसे, वगफिर लना और बख्श दे हमें, वरहमना और रहम कर हम पे। ये जो ना ना आ रहा है हमारे लिए आ रहा है, तो आप जब ये दुआ पढ़ें इस दुआ को तो गौर से पढ़ा करें कि आप अपने लिए मांग रहे हैं। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वगफिर लना वरहमना अंत मौलाना, कि तू ही हमारा मौला है। मौलाना हमारा मौला, मौला कौन है? वह सरपरस्ती से आता है, या वली से, वली का मतलब मददगार होता है, और एक वली का मतलब सरपरस्त होता है, यानी कि जो हमारे तमाम अफेयर्स को, जो तमाम हमारे तमाम मामलात को देखने वाला तू ही है। तो तू बेहतर जानता है कि हम इस वक्त किस हालत में हैं, हमारे अंदर क्या काबिलियतें हैं, क्या सलाहियतें हैं, क्या परेशानियों से हम गुजर रहे हैं, या किन चीज़ों की हमें हाजत है, हमारी जिंदगी क्या मोड़ लेने वाली है, रिश्तों में हमारे लिए क्या आजमाइशें हैं, बाहर से कौन सा शर आने वाले, तमाम 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 मामलात से तू ही वाकिफ है। और बस तुझे से हम क्या दुआ मांग रहे हैं कि हमसे वो बोझ ना उठो। रब्बना ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना। कई बार हमारे अपने खुद के गुनाह होते हैं जिसकी वजह से हम परेशानियों में फंस जाते हैं। जैसे हम यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ देखते हैं कि वो मछली के पेट में जब गए थे तो फौरन उन्होंने दुआ क्या मांगी थी, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं ही जालिम हूँ, तू तो पाक है, तेरी तरफ से नहीं आई है ये तकलीफ जो आई है, ये मैं गुनहगार हूँ, तो ये मेरे अपने हाथों का कमाया है जिसमें मैं फंस गया हूँ। तो ऐसे ही कई बार हम अपने अपने खुद की बुराइयों से, हमारे अपनी कमजोरी हो सकती है, कम समझ हो सकती है, हमारे खुद के मिस्टेक्स हो सकते हैं, हमारे खुद की बुरी नीयतें हो सकती हैं, या हमने अल्लाह ताला की नाफरमानी की होगी, कई मामलात हो सकते हैं जिसकी वजह से हम जो है परेशानियों में घिर सकते हैं। तो इसलिए दुआ क्या मांग रहे हैं हम, वाफ़ अन्ना, हमसे गलतियां हो गई हों तो अल्लाह ताला तो हमें दरगुजर कर दे, गुनाह हो गए हैं तो वगफिर लना, बख्श दे हमें, हम वाकई हम खताकार भी है तो अल्लाह ताला तो हम पर रहम कर दे, तू ही हमारा मौला है। फंसुरना, नसरा से अमर का सीगा, फंसुर मदद कर, किसकी? हमारी, अलल कौमिल काफिरीन, काफिरों की कौम पर।
ये उस वक्त के हालात अगर से देखें तो वही जो अरब का माशरे में जो ईमान ला रहे थे, तो ये जो मुशरिकाने मक्का थे वो जुल्म उठा रहे थे। तो उसके लिए भी ये दुआ है। आज के वक्त में भी हम देख सकते हैं कि आज भी जो है मोमिनों के लिए एक टफ टाइम चल रहा है, तो आज के हालात में भी ये दुआ मांगने के लिए बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा काफिर का मैंने मतलब आपको बताया कि इसके 3 मतलब आते हैं। काफिर यानी कि इनकार करने वाला, नाशुक्र करने वाला। इनकार किस चीज का इनकार कर रहा है? अल्लाह के अहकाम का इनकार करने वाला। नॉट जस्ट एनी इनकार, अल्लाह ताला की तरफ से जो अहकाम आए उसको इनकार करने वाला कौन है? काफिर। और अल्लाह ताला की नेमतों को जो ना इनकार करने वाला है वो नाशुक्रा। नाशुक्रा ये इनकार करने वाला, नाशुक्रा, और तीसरा क्या है? छुपाने वाला। अल्लाह ताला की तरफ से कोई हक बात है मगर वो उसको दूसरों तक नहीं पहुंचा रहा है, उसको छुपा रहा है, तो वो भी काफिर है। तो इस तरीके से यहाँ पे जरूरी नहीं कि काफिर का मतलब एकदम ही जो गैर मजहब के लोग हैं उनकी तरफ बात नहीं जाती। हो सकता है कि हमारी खुद की फैमिली में भी, हमारे पड़ोस में भी कोई इंसान ऐसा है जो हमें दीन की राह पर चलने के लिए रोक रहा है। अब जो दीन की राह पर चलने, अब मिसाल के तौर पर मैं हिजाब करना चाहती हूँ, कोई मुझे रोक रहा है, तो वो क्या है? उसने अल्लाह ताला के हुक्म का इनकार किया, तो वो काफिर ही है ना। तो काफिर इन द सेंस वो काफिर नहीं कि इस्लाम के दायरे से ही बाहर हो गया, ये जस्ट उस एक्शन के लिए काफिर का लफ्ज आ रहा है। ये हमें जहन में रखना है कि काफिर का मतलब एक होता है जो बिल्कुल ही इस्लाम के अंदर आया नहीं, उसने इस्लाम को ही इनकार कर दिया, इस्लाम अल्लाह के होने के को, अल्लाह के वजूद को ही उसने इनकार कर दिया, तो वो मेजर सेंस में काफिर है। हम जो ये काफिर बात करें सिर्फ उस एक्शन के लिए, तो वो जो हमें दीन की राह से रोक गया, तो वो क्या कर रहा है? अल्लाह ताला के अहकाम को नहीं मान रहा है, तो वो खुद भी नहीं मानता और कई बार हमारे लिए भी जो है रुकावटें डालता है। तो इस तरह के लोगों से भी जो है हम पनाह मांग रहे हैं, इस तरह के लोगों पर भी जो है हम मदद चाह रहे हैं अल्लाह ताला से। कई बार ऐसा होता है कि फैमिलीज के अंदर, खानदान के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर, या जिस यूनिवर्सिटी में या जिस स्कूल में या जहाँ पे जॉब आप कर रही हैं वहां पे भी जो है इस्लाम पर आपको चलना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो उस वक्त भी जो है आपके लिए यही दुआ है कि अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। ठीक है, तो ये दुआएं कसरत से हमें मांगना चाहिए जो आखिरत के लिए हमें बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेहतरीन दुआ थी, रब्बना आतिना फिद दुनिया, दुनिया की भी भलाइयाँ, वह हसनतों फिल आखिरती हसनतों वक़िना अज़ाबन्नार, यानी कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों, दुनिया की भलाइयाँ और आखिरत की भलाइयाँ, फिर अजाब से, खबर के अजाब से, सॉरी आग के अजाब से पनाह मांगना। तो इस तरह की जो जामे दुआएं, जो मसनून दुआएं हैं वो बहुत जामे हैं। यानी कि एक छोटी सी आयत होती है, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आकर आपसे पूछता है तो आप फरमाते हैं कि अपने सजदे में अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुकल आफिया, आफिया यानी कि आफियत दे। तो इतनी दुआ जो मांगेगा वो उसके लिए दुनिया और आखिरत में वो काफी हो जाएगी उसके लिए। यानी कि आफियत का मतलब क्या है? हर जगह ही आफियत। किसी की निकाह हो रहा है, वहां पर उस खानदान, उस शख्स, हर जगह वहां पे उसकी आफियत। कोई जॉब के लिए जा रहा है, वहां पे हर शहर से उसकी आफियत। कोई इल्म हासिल करने जा रहा है, वहां पर आफियत। कोई रास्ते में निकला है सफर पर, उससे उसकी आफियत। तो और जब मौत आए तो वहां पे आफियत, मौत के बाद जो आलम बरज़ख है वहां पर आफियत। तो यानी कि दुनिया और आखिरत में हर तरीके से काफी हो जाती है। तो ये बहुत जामे दुआएं हैं, हमें उसके और हमेशा दुआओं को कैसे सीखें, उसके तर्जुमे के साथ उसका माना समझें, तब जाकर वो आपके दिल में उतरेंगी। और जब आप मांग रही होंगी अल्लाह ताला से तो आप बहुत तवज्जो से मांगेंगी। जब आप तवज्जो से मांगेंगी तो दुआएं कबूल होंगी। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि जो बगैर तवज्जो के मांगते हैं उसकी दुआ जो है सुनी नहीं जाती। तवज्जो से मांगनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि आप मांग रही हैं। आप समझे कि सामने वाले से आप मांग रही हैं, लेकिन इधर उधर देखते हुए आप कहेंगी तो वो भी थोड़ी देर परेशान होकर देखेगा कि ये सीरियसली मांग भी रही है, मुझसे मांग रही है या नहीं। सही है ना? अब आप मेरे सामने कोई लड़की खड़ी है, मैं उससे कह रही हूँ कि एक गिलास पानी दो मुझे, लेकिन मैं ऐसे कह रही हूँ कि एक गिलास पानी दो मुझे और मैं इधर उधर देख रही हूँ, तो मतलब क्या है? शायद कुछ बड़बड़ा रही है। तो जब मैं उससे मांग रही हूँ तो उसका तरीका कुछ और होगा। पूरे और जज्बात के साथ उस आजिजाना अल्फाज और अपने उस एक एटीट्यूड होता है ना कि आप जब आजिजी से मांग रहे हैं तो तब वो लहजा अलग होता है। तो दुआओं को आप समझेंगी
तो फिर आपके अंदर वो चीज, वो आजिजी, वो इंकिसारी है, वो फरियाद रसी का जो लहजा होना चाहिए वो आपके अंदर आएगा। तो सूरह फातिहा में भी जब आप पढ़ रहे हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बहुत इससे मांगे। जब जहाँ कहीं नमाज में भी दुआएं आ रही हैं, उस वक्त भी तवज्जो से दुआएं मांगे, सजदों में जरूर दुआएं मांगे, चाहे छोटी ही दुआ क्यों ना हो। दुआओं को सीखें, मसनून दुआओं को सीखें और दुआओं को मांगा करें। और दुआओं को सीखने का बेहतरीन तरीका क्या होता है, आप एक पेपर में लिख लें दुआएं, ठीक है, एक दो दुआएं, तीन दुआएं, जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो, उसको हर दिन नमाज के बाद में आप पढ़ लिया करेंगे, तो 3-4 दिन के अंदर या 8 दिन के अंदर ही से आपको वो दुआएं याद हो जाएंगी। ठीक है। तो ऐसा भी नहीं कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं इसलिए याद नहीं कर पा रही हूँ या मुझे याद नहीं हो रही है, ऐसा भी परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दो दो दुआएं आप लिखें, हर नमाज के बाद आप पढ़ा करें उसको देखते हुए, तो 3-4 दिन में फिर याद हो ही जाएंगी आपको। तो इस तरह से बहुत सारी दुआएं आप सीख सकती हैं, और दुआएं ही जो है मोमिन का हथियार है। यानी कि हर मुश्किल से बचने के लिए, दुनिया की जिंदगी में आसानी के लिए, आखिरत की कामयाबी के लिए हमें दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, तो मैं इस आयत के ताल्लुक से और एक बात कहना चाह रही थी कि जो दिल में वसवसा आता है, उसके ताल्लुक से एक हदीस का मफहूम ये मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर, जब ये आयत नाजिल हो गई, तो वहां पर बात आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे दिल में जो ख्याल आएगा नेकी का, तो अल्लाह ताला उसको ऐसा सवाब लिखेगा गोया कि तुमने वो अमल कर दिया। ठीक है। जब नेकी का ख्याल आता है, नेकी की नीयत होती है, तो अल्लाह ताला तुम्हारे हक में सवाब यूं लिख देगा गोया कि तुमने वो अमल कर दिया। लेकिन अगर से तुम्हारे अंदर बुराई का ख्याल आए, तो अल्लाह ताला उस बुराई को, जब तक तुम एक्शन में नहीं आओगे, उस बुराई पर तुम अमल नहीं करोगे, उस वक्त तक अल्लाह ताला तुम्हारे हक में वो बुराई नहीं लिखेगा। यानी कि अल्लाह ताला जो वाकई अर्रहमान और अर्रहीम है, जो अल्लाह ताला ने पहली ही अपनी जो हमें अपनी सिफत बताई है, अपने एक मारिफत करवाई है, बिल्कुल अल्लाह ताला वैसा ही है, बल्कि हमारी तसव्वुर जिस हद तक नहीं पहुंच सकता, वैसा अल्लाह ताला अर्रहमान और अर्रहीम है कि अपने बंदों को हर तरीके से फायदे में रखना चाहता है। आप जैसे कि रमजान आ रहा है, आप नियत की कि मुझे मिस्किनों को खाना खिलाना है, मैं खिलाऊंगी इंशाल्लाह, लेकिन आपको मौका नहीं हुआ, या फिर आपने नियत की कि मुझे आखिरी अशर में तमाम रातें जागना है, लेकिन अचानक से कोई हालात ऐसे बन गए कि आपको मौका नहीं हुआ, लेकिन तब भी अल्लाह ताला आपके हक में क्या लिखेगा, गोया कि आपने मिस्किनों को खाना खिला दिया, और गोया कि आपने वो तमाम अशरा आपने रात में जाकर अपनी इबादत की, यूं लिख देगा। लेकिन वही कहीं पे बुरा ख्याल आया कि मैं होना मैं जरूर इसका, मिसाल के तौर पर क्या कहूँ, मैं क्या मिसाल दूँ बुराई की, कि मैं आज जरूर मूवी वॉच करूंगी, मिसाल के तौर पर वो मूवी बहुत अच्छी है, मुझे वो देखना ही देखना है, लेकिन अब किसी वजह से आप वो मूवी नहीं देखती हैं, वो यानी कि उस गुनाह से आप बच जाती हैं, तो अल्लाह ताला, आप क्योंकि ख्याल आपके दिल में आया था, आपने नीयत की थी कि आप वो मूवी देखेंगे, उस पर अल्लाह ताला आपको कोई मुहासिबा नहीं करेगा। लेकिन वही अगर आपने ये सुबह में नियत की कि आज इंशाल्लाह वो फला मेरी दोस्त मरीज है, पेशेंट है, मुझे उसे विजिट करना है, लेकिन आज दिन भर में इत्तेफाक ऐसा हो गया कि मेहमान आ गया, कोई और काम में आप एंगेज हो गई, नहीं जा सकी, तो भी अल्लाह ताला आपके हक में नेकी क्या लिख देगा कि आपने उस मरीज को विजिट किया था। इसके लिए बेहतरीन एग्जाम्पल हम उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का भी देख सकते हैं, सीरत से भी, कि आपने बदर में जाने का नियत की थी, लेकिन आपकी जोजा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही आपको रोक दिया था कि आप अपनी बीवी का ख्याल रखें, आप ना जाएं। लेकिन जब अल्लाह ताला ने बदरी सहाबा के लिए जन्नत की खुशखबरी दी थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि उस्मान रजी अल्लाह अन्हु भी बदरी सहाबा में से ही हैं, क्योंकि उन्होंने तो नियत कर ली थी जाने की। ठीक है। तो ऐसे ही अल्लाह ताला की तरफ से ये भी एक बहुत बेहतरीन तोहफा है हम बंदों के लिए, तो इसलिए हमेशा दिल में अच्छी अच्छी नियतें करें, जरूर नियतें किया करें कि इंशाल्लाह मुझे मौका होगा तो मैं ये कर दूंगी, मौका होगा तो मैं वो कर दूंगी, मैं करना चाह रही हूँ अल्लाह, मैं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। इससे आपके दिल में पैदा होने वाली बुराइयां भी खत्म हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर अचानक से आपके दिल में ये आया कि आज मैं जो बुराइयों की बात कर रही हूँ मैं, कि मेरे दिल में कोई बात आ गई कि आज
मेरा बेटा ये लिखेगा नहीं तो मैं ज़रूर इसको पनिशमेंट दूँगी। इससे अच्छा है कि आप पॉज़िटिव ये सोचें कि अल्लाह ताला तू मेरे बच्चे को नेक तौफ़ीक दे दे कि वो लिख दे। यानी कि इससे क्या होता है, आप जैसे-जैसे पॉज़िटिव सोचेंगी तो आपकी सोच में पॉज़िटिविटी आएगी, नेगेटिविटी कम होती जाएगी और इससे हमारी बुराइयाँ दूर होती जाएँगी। तो हसद, किसी से हसद भी है, अल्लाह ताला इनके पास कार आ गई है, अल्लाह करे कि वो कार खराब हो जाए। यूँ सोचने की बजाय कि अल्लाह ताला उनकी नेमतों में बरकत दे और मुझे भी एक कार अता फ़रमा दे। तो